संभल में करीब 50% मुस्लिम वोटर हैं। वहां से प्रधानमंत्री ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। आचार्य प्रमोद कृष्णन के हवाले से पीएम ने कहा कि यहां मंदिर बनाने से रोका जा रहा था, कहा जा रहा था सांप्रदायिक स्थिति बिगड़ जाएगी। दूसरी बात उन्होंने अबू धाबी के बारे में कही, याद दिलाया कि उन्हें अरब देश में भी एक मंदिर के शुभारंभ का सौभाग्य मिला। प्रधानमंत्री ने पहला संदेश उन लोगों को दिया जो सांप्रदायिकता भड़कने का डर दिखाकर तुष्टीकरण की नीति अपनाते हैं। इसी तरह अरब का जिक्र करके पीएम ने यह संदेश भी दिया कि मुस्लिम देशों के साथ भी भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हो गए हैं। जय मां कैला देवी, जय मां कैला देवी, जय मां कैला देवी। प्रधानमंत्री मोदी की खासियत है वो जहां भी जाते हैं वहां की धरती से जुड़ी परंपरा, इतिहास और आध्यात्म के जरिए स्थानीय लोगों के मन को छूने वाली बात करते हैं। पीएम मोदी ने संभल में अपना भाषण शुरू करते हुए जिन मां कैला देवी का जिक्र किया, उनके पूरे देश में दो ही मंदिर हैं, एक राजस्थान के करौली में और दूसरा उत्तर प्रदेश के संभल में। कैला देवी भगवान कृष्ण की बहन है और इन्हें यदुवंश की कुलदेवी भी कहते हैं। यूपी के जिस संभल में प्रधानमंत्री मोदी स्थानीय लोगों के मन की बात टटोल रहे हैं, वहां धर्म के साथ साथ राजनीतिक मर्म को भी समझिए। साल 1977 में अस्तित्व में आने के बाद अब तक संभल लोकसभा क्षेत्र में कुल 12 बार चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 9 बार यादव और 2 बार मुस्लिम उम्मीदवार को जीत मिली है। इतना ही नहीं, इस सीट से समाजवादी पार्टी को 4 बार, भारतीय लोकदल को 1 बार, बहुजन समाज पार्टी को 2 बार, जनता दल को 2 बार और कांग्रेस को भी 2 बार जीत मिली है। जबकि बीजेपी के खाते में संभल की सीट सिर्फ 1 बार आई है। तो क्या अब की बार कल्कि धाम से बेड़ा पार होने की उम्मीद है? कई ऐसे अच्छे काम हैं जो कुछ लोग मेरे लिए ही छोड़ करके चले गए हैं, और आगे भी जितने अच्छे काम रह गए हैं ना, उसके लिए बस ये संतों का, जनता जनार्दन का आशीर्वाद बना रहे, उसे भी पूरे करेंगे। 2019 के आंकड़ों के मुताबिक संभल में करीब 16 लाख से अधिक वोटर हैं। इसमें करीब 9 लाख पुरुष और 7 लाख महिला वोटर हैं। यहाँ करीब 40% हिंदू और 50% से अधिक मुस्लिम आबादी है। करीब 8.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 2,75,000, यादव 1.5 लाख और 5,25,000 पिछड़ा और सामान्य वोटर हैं। प्रधानमंत्री ने संभल में कालचक्र के बदलाव का जिक्र किया और कृष्ण सुदामा की कहानी के जरिए भ्रष्टाचार पर भी बोले। प्रमोद जी, अच्छा हुआ कुछ दिया नहीं, वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा श्री कृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआई हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे। 1989 में बोफोर्स घोटाले की चर्चा के बीच भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर संभल से कांग्रेस की विदाई हुई तो पार्टी दोबारा लौट कर नहीं आई। 1998 और 1999 में साइकिल पर सवार होकर मुलायम सिंह यहां से संसद पहुंचे तो 2004 में उनके भाई राम गोपाल यादव को संभल ने मौका दिया। 2014 में यहां से बीजेपी को पहली बार कामयाबी मिली, लेकिन 2019 में शफीकुर रहमान बर्क ने हाथी की जगह साइकिल की सवारी की और जीत गए। जाहिर है यूपी के मिशन 80 में जुटी बीजेपी संभल में दोबारा कमल खिलाने में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।